ओम शांति। हम ब्रह्म बाबा के जीवन चरित्र पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने समय में अपनी परिस्थितियों को, अपनी परीक्षाओं को कैसे पार किया, कैसे ब्रह्मा कुमारी बहनों को, भाइयों को रास्ता दिखाया, साथी बनाया, आप समान बनाने का पुरुषार्थ किया, मॉडल बना, जिसके कारण शिव बाबा को कहना हुआ कि आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। आज का विषय है मानव से ब्राह्मण, एक दिव्य पुनर्जन्म, पवित्रता। दुनिया से परे की कहानी। प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो किसी और से अलग है, जो किसी और से अलग है। दुनिया में सर्वोच्च शिक्षा की कहानी, एक ऐसी शिक्षा जो किताबों या विश्वविद्यालयों में नहीं सिखाई जाती, बल्कि सीधे ईश्वर द्वारा सिखाई जाती है, अपने चुने हुए माध्यम ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। कराची के शांतिपूर्ण कोनों में दुनिया को पता भी नहीं था कि ये दिव्य क्रांति शुरू हो चुकी है, पता ही नहीं। ये सिर्फ बुद्धि की शिक्षा नहीं थी, ये आत्मा का जागरण था। मानव से ब्राह्मण, एक दिव्य पुनर्जन्म। बाबा ने कुछ ऐसा सिखाया जिसने पुरानी सोच की नींव हिला दी। पहले जैसे लोग सोचते थे, उनकी नींव ही हिला दी। अब जब तुम दुनिया से मर चुके हो, तुम पुनर्जन्म लेते हो, गर्भ से नहीं। दुनिया से मर चुके हो, तुम पुनर्जन्म लेते हो, गर्भ से नहीं, बल्कि ज्ञान से, बल्कि ज्ञान से। अब तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हो। ये कविता नहीं है, ये सत्य है। ये कविता नहीं, ये सत्य है। जैसे सांप बढ़ने के लिए अपनी प्राणी त्वचा को उतार देता है, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी पहचान को त्यागने के लिए कहा जाता है। हमारा नाम, हमारी आसक्ति, हमारी अपेक्षाएं ईश्वर के ज्ञान के माध्यम से दिव्य जन्म लिए, दिव्य जन्म लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिश्तों में बदलाव। इस नए जीवन में कुछ अविश्वसनीय होता है। एक मां अब अपने बेटे को देखती है, मेरे बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक भाई बहन के रूप में। यात्रा पर एक और आत्मा। एक आदमी जब एक महिला को शरीर चेतना आंखों से देखता है, देह अभिमानी दृष्टि से देखता है, तो इसके बजाय वे उसे एक साथी आत्मा के रूप में देखता है। पारंपरिक अर्थों में
बहन नहीं, बल्कि समान शुद्ध लिंग से परे इस दिव्य जन्म में पुरानी सांसारिक भूमिकाएं विलीन होने लगती हैं और क्या उभरता है? आत्माओं का एक परिवार। आत्माओं का एक परिवार। तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्माएं आत्माएं, आत्माओं का एक परिवार। आत्मिक उद्देश्य से एकजुट, रक्त या परंपरा से नहीं, रक्त या परंपरा से नहीं, अतीत के बंधनों को तोड़ना। ये पुनर्जन्म प्रतीकात्मक नहीं है, ये मौलिक है। मौलिक का मतलब क्या होता है? नया। तुम्हारा पिछला जीवन तुम्हारी सांसारिक आसक्ति, नाम, स्थिति, वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करते। अब वो तुम्हारा परिचय नहीं है। ना तो अब तुम्हारा वो नाम रहा, ना अब तुम्हारी वो स्थिति रही, ना वो तुम्हारे लिए संसार रहा जिसके प्रति तुम आसक्त हो, अटैच्ड हो। वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करते। बाबा ने कहा तो मर जीवा जन्म, जीते जी मरना में प्रवेश कर चुके हो। जीवित मृत्यु, जीते जी मर गए। तुम शरीर से जीवित हो लेकिन संसार के लिए मृत हो। तुम शरीर से जीवित हो लेकिन संसार के लिए मर गए। ये दुखद नहीं, ये मुक्ति है। मेरे की जंजीरों से मुक्ति। जो कुछ भी संसार में मेरा था, मैं उन सब से क्या हो गया हूं? मुक्त हो गया। अब सब मेरे हैं, मेरा कोई नहीं। और एक नए पवित्र संबंध की शुरुआत। मैं शिव बाबा का हूं, केवल उन्हीं का। उदाहरण, वैराग्य की शक्ति। यज्ञ में एक छोटी लड़की से एक बार कहा गया, तुम्हारे पिता बाहर तुम्हारे लिए रो रहे हैं। उसने शांति से उत्तर दिया, मेरे पिता मेरे साथ हैं, शिव बाबा। जो कभी रोते नहीं। बूढ़े पिता ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है।
अब मेरा नया जीवन शुरू हो गया है। ये अहंकार नहीं था, ये बोध था, समझ में आना ज्ञान का। ये आध्यात्मिक पुनर्जन्म का साहस था। अनुष्ठान से नहीं, बल्कि पहचान से। ये दिव्य जन्म जल या अग्नि से नहीं होता, पुजारी या समारोह से नहीं होता, पुजारी या समारोह से नहीं होता। ये उसी क्षण होता है जब आपकी बुद्धि पहचान लेती है। क्या पहचान लेती है? ये उसी क्षण होता है जब आपकी बुद्धि पहचान लेती है, मैं आत्मा हूं, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर ही मेरी माता है। मैं ज्ञान के माध्यम से फिर से जन्म लेता हूं। वे आपका सच्चा जन्मदिन है। वे पूज्य बनने की शुरुआत है। ब्राह्मण बनना देवत्व की ओर पहला कदम। ब्राह्मण बनना देवत्व की ओर पहला कदम। ब्राह्मण केवल एक जाति या उपाधि नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पद है। आप कभी मनुष्य थे, कर्म बंधन, भ्रम और दुख में फंसे हुए। अब आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की मुख्य संतान, सर्वोच्च अध्ययन और महानतम परिवर्तन के लिए समर्पित। यहां से देवत्व की यात्रा शुरू होती है। अंतिम चिंतन, क्या आप ये जन्म लेंगे? जीते जी मरना तो प्यारे दोस्तों, अपने आप से पूछो, क्या आप ये जन्म लेंगे? क्या मैं अभी भी एक इंसान के रूप में जी रहा हूं? अतीत से बंधा हुआ, या क्या माने, क्या मैंने सच में ये दिव्य जन्म लिया है? आमंत्रण खुला है, शिक्षक तैयार हैं, अध्ययन निःशुल्क है। लेकिन परिणाम, रिजल्ट क्या निकलेगा अभी कौन बताएगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? शाश्वत
शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा था, है और रहेगा। आप इस विश्वविद्यालय में सिर्फ सीखते नहीं हैं, आप अपना पुनर्जन्म लेते हैं। समापन, निमंत्रण, आओ और ये दिव्य जन्म लो। नाम से नहीं बल्कि सत्य से ब्राह्मण बनो। बल्कि सत्य से ब्राह्मण बनो और मनुष्य से देवदूत, फिर देवता बनने के मार्ग पर चलो। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिक्षा है। दुनिया की सबसे ऊंची शिक्षा है और यह सिर्फ आपका इंतजार कर रही है। कब आओगे, कब पढ़ोगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम